हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशबू मेकअप लवर्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना अनपैकिंग पार्ट 2। सो पार्ट 1 बहुत लंबा होने की वजह से मुझे पार्ट 2 भी बनाना पड़ा, बट मैं चाहती नहीं थी। तो चलो कोई नहीं, बाकी जो मैंने सामान दिखा दी होप कि आपको पसंद आया हो। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से मैंने नीची बाग से लिया था ये पन्नी, और ये पन्नी बहुत हार्ड है। मैंने बोला था कि मुझे बनाना है मैट्रेस कवर, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है, और ये मुझे पता नहीं कि बहुत हार्ड लग रहा है। आई डोंट नो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट जैसा भी होगा आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। तो मैंने बाबू के लिए अपने सबसे जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा कि मैंने बाबू के लिए एक बेड शीट बनाया था इलास्टिक वाली। तो वैसे ही मैंने मैट्रेस कवर भी बनाना था, क्योंकि मैट्रेस कवर मिल ही नहीं रहा है, सबसे आउट ऑफ स्टॉक है। हनी पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कॉर्ड्स वहीं से आए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथ से ही बना लूँ। और ये पन्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत कड़ी है। उस टाइम तो मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या लूँ, बट जब मैं घर पे लेकर आया मम्मी ने भी बोली बहुत कड़ा है, सॉफ्ट चाहिए। तो अब तो मैं ले आई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो गाइज, ये है गोटा, और ये गोटा मैंने बाय नहीं किया कि मम्मी के पास नया पड़ा हुआ था, तो ये मैंने ले लिया। आई थिंक मैं किसी ना किसी चीज़ के साथ इसको DIY करूँगी, क्योंकि मैंने जो सोचा है मैं उसके साथ इसको बनाऊंगी जब, तो आई थिंक इसका लुक अच्छा आएगा। तो चलो देन उसके बाद मैं आपके साथ बेडशीट वगैरह शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने बेडशीट लिया था, ये मैंने लिया था नीचे के लिए। ये है सिंगल बेडशीट, और ये अराउंड मुझे 250 या 300, और ये 300 के समथिंग ही है, नंबर लिखा है। तो ये 300 के अंडर में ही है, ये 250 अराउंड होना चाहिए, ये मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं आ रहा है। तो ये प्योर कॉटन है, कलर वाइज बहुत अच्छा है। और ऑनलाइन कभी कभी मीशो से आप मंगाओ ना, तो कॉटन कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कॉटन बेडशीट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो इसीलिए मैंने नीचे के लिए कॉटन बेडशीट वगैरह बाय कर लिया है। और नेक्स्ट ये है बाबू के लिए मैंने लिया था, और ये भी बाबू के लिए मैंने लिया था। तो इसका भी अराउंड 300 रुपीज़ है। पता नहीं लोग कैसे रेट बताते हैं, बट ये 300 के अंडर में ही है, सिंगल बेड और कॉटन साइज में है। और ये नीचे के लिए ये डबल बेड शीट्स है। ये अराउंड मुझे 350 या 400 समथिंग का पड़ा था। ये 400 के अंडर में ही है। ये भी बहुत अच्छा है, ये काफ़ी कलरफुल है। सो जब बिछाऊंगी तो ब्लॉग्स में तो आप देख ही लोगे, मैं मेंशन भी कर दूंगी कि देखो ये मैंने यहाँ से खरीदा था। तो मैंने उसी में एक और बेडशीट खरीदा था, ये भी डबल बेड का है, और ये मुझे पड़ा था 400 रुपीज़, 450 समथिंग का कुछ पड़ा था ये मेरे को प्राइस सच में बिल्कुल भी याद नहीं है इसका क्या मैंने लिया था। तो प्राइस के लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। और अनदर सिंगल बेडशीट, अब कौन कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता, वो बाबू का है कि ये बाबू का है। ये नीचे जाएगा, आई गेस मैंने यही दोनों नीचे के लिए लिया था, क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लावर प्रिंट पे और डार्क कलर पे है, तो इसीलिए अब वो मैंने बाबू के बेडशीट के लिए लिया था। आई डोंट नो, पता नहीं। तो ये सब भी अराउंड 300 अंडर रुपीज़ ही है सिंगल वाले, और डबल वाले जो है एक 350 या 400 के अंडर होगा, और एक 500 के अंडर होगा। प्राइस सच में बिल्कुल नहीं याद है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचना कि प्राइस मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बट है काफ़ी अफोर्डेबल। अगर आप मीशो से कंपेयर करोगे कपड़े में, इसके फैब्रिक में, इसकी क्वालिटी में, सब कुछ A1 है। मीशो से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मीशो के कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो उसके बाद मैंने लिया था विस्नात गली से सम क्रंचीज, अब देखोगे तो ये मैंने लिया। देन मैंने इसका 2 कलर लिया, एक पर्पल एंड ब्लू, मुझे दोनों अच्छा लगता है। मम्मी के लिए भी लिया था ब्लू कलर, तो मैंने उनको तो दे दिया। और एक ये नेट वाले क्रंचीज हैं। देन ये मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए थे। उसके बाद सम क्लच। देन मैंने लिया ये वाले क्रंचीज। मुझे क्लिप्स क्रंचीज वगैरह बहुत पसंद है यूज़ करना, नए नए तरीके के। देन यहाँ पे मैंने बाबू के लिए लिया, और ये मैं अपने लिए भी ले ली हूँ। ये मैं भी लगा लूँगी, जब बाबू के बाल आएंगे तो वो भी लगा लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब 3 दाम वाले। जब मैं अच्छे से प्रॉपर लगाऊंगी इसको, तो शायद ये अच्छी लगेगी।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो बाबू के लिए लिया है वो बाबू की मम्मा यूज़ नहीं कर सकती। आप लोग भी ऐसा करते होगे कि बच्चों की चीज़ें लगाते होगे। है, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने बाबू के लिए कुछ बनियान वगैरह लिया था पहनने के लिए, छोटे हो गए थे तो वो, और सम अंडरवेयर, ये सब आप क्या ही देखोगे। उसके बाद मैंने एक पर्स लिया था, वो पर्स मैंने वहीं पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। सो वो मैं आपके साथ मैं वो फिर कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी ब्लॉग वगैरह में, फिर चीज़ में तो मैं दिखा दूँगी। उसके बाद मैंने लिया था ये पिज़्ज़ा कटर, ये अराउंड मुझे 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का पड़ा था, और ये पड़ा था बॉम्बे मेगा सेल में, क्योंकि और नई सड़क पे एक बॉम्बे मार्केट लगी थी तो मैंने उसी में से इसको खरीद लिया। तो उसके बाद मैंने लिया था बाबू के लिए कैप, और ये रखे मुड़ गया है, और ये इस टाइप का कैप है। ये कैप मुझे अराउंड पड़ा था 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का ही पड़ा था, ज़्यादा महंगा नहीं था। उसके बाद मैंने लिया था स्लीपर, वो भी घर में पहनने के लिए, क्योंकि एक स्लीपर मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। अगर मेरे घर के चप्पल टूट जाते हैं तो मुझे तुरंत दूसरा चाहिए होता है, क्योंकि मैं बिना चप्पल के घर में चल ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा ज़रूर से रखती हूँ, ताकि अगर वो टूट जाए तो मुझे नेक्स्ट काम दे। तो मैंने यहाँ पे लिया था ये वाले स्लीपर, ये अराउंड 200 रुपीज़ का है, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। कलर भी बहुत अच्छा है, जल्दी गंदा नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग आलता वगैरह लगाते हैं तो चप्पल सारे ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से डार्क कलर लोग को पता ही नहीं चलेगी इसमें क्या लगा है क्या नहीं। उसके बाद मैंने क्या लिया था, हाँ उसके बाद मैंने सब किचन के सामान लिए थे, जैसे कि छन्नी हो गया, मैशर लेकर आया था मैंने, हमारा मैशर पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे खो ही सा गया है। और मैंने सब पिज़ल लाया था, पीलिंग नाइफ लाई थी मैंने। देन ये मैंने लाया था बाबू का बर्तन, और ऊपर का जो छोटा मोटा बर्तन है वो क्लीन करने के लिए मैंने स्कॉच ब्राइट्स लिए थे। तो ये स्कॉच ब्राइट काफ़ी अच्छा होता है, ब्लैक वाला, क्योंकि इससे बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं, और लोहा वाला यूज़ करो तो हाथ भी कट जाता है। देन उसके बाद मैंने लिया था एक पर्स, मैंने 2 पर्स लिए थे, वो भी दाल मंडी से, वो भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने मेंशन किया, मैंने उनका पूरा शॉप दिखाया कि मैंने कहाँ से लिया था। सो उन्होंने इस तरीके की पैकेजिंग है, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग, और ये पर्स मुझे बहुत पसंद है, लिटरली सबसे ज़्यादा पसंद है। सो ये है इस टाइप का पर्स, और ये ओपन होता है इस तरीके, इसमें स्पेस बहुत है, आप देखोगे तो ये इस तरीके से है, इसमें स्पेस आप देखोगे काफ़ी सारा जिप है, सेंटर में है बीच में। तो ये अराउंड मुझे 1500 का पड़ा था, और मेरे पास इस पैटर्न का कोई पर्स नहीं था तो मैंने ये बाय कर दिया, और वो जो पर्स है वो मैं आपको ब्लॉग वगैरह में दिखा दूँगी। देन उसके बाद मैंने लिया था ये संतुष्टि में से साड़ी, और ये ऐसे नॉर्मली मैंने लिया था, बस मुझे पसंद आ गया था, बस मैंने ली। ये कलर मेरे पास नहीं था इस टाइप का, तो मैंने ले लिया। सम इनर वेयर साड़ी की, ये तो मेरे पुराने बैग ही है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने लिया था बाबू के लिए कपड़े, आप देख सकते हो ये, तो ये मैंने बाबू के लिए कपड़ा वगैरह लिया था, आई थिंक 3-4 सेट ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था इस टाइप का। ये सारे कपड़े हैं बाबू के, ये सब, ये है पैंट है, और ये इसका ये कॉट सेट है, ये काफ़ी ज़्यादा फंकी टाइप की है। उसके बाद मैंने लिया था अपने रूम के लिए बेडशीट, इस टाइप के कॉटन वाले, मुझे कॉटन बेडशीट पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि कॉटन बेडशीट ही लूँ। और ये उसका डिज़ाइन कुछ आप देखोगे तो इस तरीके से है, तो डिज़ाइन मैंने ऐसा लिया है कि पिछने पे भी थोड़ा कलर भी वाइब्रेंट हो। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, बट मुझे वाइट मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने वाइट ले नहीं पाई, बट मैं कोशिश की कि मैं ये ले पाऊँ। तो ये भी कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो, यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये अराउंड मुझे 800 समथिंग का पड़ा था, या इससे प्राइस लिखा है 1175 रुपीज़, और ये मुझे डिस्काउंट में पड़ा था, 10% या 50% डिस्काउंट पे था, और ये पड़ा था मेरे को
1000 रुपीज़ 10 जो भी मुझे डिस्काउंट दिया, ये मुझे 1000 का पड़ा था। इसमें ये डबल, ये किंग साइज मैंने लिया था, ये भी किंग साइज है और इसका प्राइस था 880 रुपीज़। तो ये आई थिंक मुझे 750 या 800 का कुछ पड़ा था। उसके बाद एक मैंने बाबू की बेडशीट के लिए लिया था, ये भी मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ये है वो, और इसमें प्राइस है 470 रुपीज़ और ये मुझे अराउंड पड़ा था 300 समथिंग, 350 का ही पड़ा था आई गेस मुझे ये इतनी का ही पड़ा था। तो इसमें भी गिलाफ वगैरह है, ये बाबू के लिए मैंने लिया था। और अब मैं इसको बनाऊंगी DIY करके इलास्टिक वाली बेडशीट्स। सो या सब कुछ खाली हो गया, सारी पेटी खाली हो गई। तो मैं आपको सूटकेस भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बेल्ट वगैरह है, यहाँ पे भी अंदर एक जिप देता है, यहाँ पर आप देखोगे। तो ये सूटकेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैरी करता है गाइस, बहुत अच्छा है। ऐसे बैग्स होनी चाहिए आप लोगों के पास भी। तो यहाँ मैंने ये सारी शॉपिंग की थी ऑफलाइन, एक दो चीज़ें थी जो कि ऑनलाइन थी, बाकी सारी चीज़ें ऑफलाइन ही मैंने बाई की थी। और भी जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो मैंने अपनी करवा चौथ के लिए लहंगा वगैरह दिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, और दिखाना होगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज नहीं, वो सरप्राइज रहेगा। देखते हैं जैसा कंटेंट नहीं, जैसा आप लोग कहोगे, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देख नहीं रहे हो, और देख भी रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो या तो लाइक नहीं कर रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर भी आप लोग बढ़ाओ और मेरे सब चीज़ें सब्सक्राइब करो अच्छी वीडियोस देखने के लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन मैं दोनों शॉपिंग करती हूँ, अफोर्डेबल रेंज में करती हूँ, ज़्यादा महंगी चीज़ें मैं नहीं खरीदती, बट जो भी खरीदती हूँ अच्छी खरीदती हूँ और अफोर्डेबल खरीदती हूँ, अपने बजट में खरीदती हूँ, क्योंकि बजट सबसे पहले होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट आर चैनल खुशबू मेकअप लवर। सुबह बाय, होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय।